हे क्या हाल चाल है आप सबका। होप आपके दिन अच्छे गुजर रहे होंगे। आज एक शॉर्ट वीडियो करूँगा मैं ओलंपस डाओ के बारे में। बिटकॉइन के बाद अगर मुझे कोई चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग लगी है, मैंने आप बाकी वीडियोस में भी देखेंगे काफ़ी चीज़ों को आगे पीछे एक्सप्लोर करता रहता हूँ, लेकिन अगर बिटकॉइन के बाद मुझे किसी चीज़ ने बहुत अट्रैक्ट किया है तो वो ओलंपस डाओ है। ओलंपस डाओ की सबसे अट्रैक्टिव और कंफ्यूजिंग चीज़ ये है, ए पी वाई। आप जनरली ए पी आर जो होता है कि भाई आपको कितने परसेंटेज पैसे मिलेंगे वापस से, जिस तरह का एक सेविंग अकाउंट होता है तो उसमें अगर आप 10%, 3%, 2% चलता है, 1000% ये कैसे ऑफ़र कर सकते हैं। तो पहले तो ये समझने की ज़रूरत है कि ये ए पी वाई ओलंपस की अपनी करेंसी में वो देगा और सारों को बराबर देगा, तो इससे कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ये मज़ेदार जो इसके गेम थ्योरी के डायनामिक्स हैं, अगर आप लोग पढ़ेंगे, एक्सप्लोर करेंगे तो आपको समझ आएगी कि गेम थ्योरी क्या है, कैसे अगर प्राइस गिरेगी तो ये ए पी वाई चढ़ेगा, कैसे प्राइस अगर चढ़ेगी तो ए पी वाई कम होगा। बोथ केसेस में आप जो है वो आपकी इन्वेस्टमेंट सिक्योर है, लेकिन जो वो सिक्योरिटी है उसकी उसका एक कुछ ना कुछ तो प्रीमियम देना पड़ेगा। वो प्रीमियम जो है वो बताएगा कि आपकी इन्वेस्टमेंट सेफ़ है या नहीं है। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि इस वक्त ट्रेजरी बैलेंस, जो कि स्टॉक मार्केट की टर्मिनोलॉजी में, स्टॉक मार्केट में जब आप बात करते हैं तो एक चीज़ होती है जिसको कहते हैं बुक वैल्यू। बुक वैल्यू का मतलब ये है कि ये जो एक करंट स्टॉक है, इस स्टॉक पे अगर आज ये कंपनी बैंकरप्ट हो जाए तो शेयर होल्डर्स को कितने पैसे मिलेंगे। मैं ज़्यादा इसकी डेप्थ में नहीं जाऊँगा, बस बेसिक बताने की वजह है कि एक कभी कभी मार्केट इतना ओवर हाइप कर देती है चीज़ों को और कभी कभी बहुत ही अंडर प्राइस किया हुआ होता है चीज़ों को। जैसे एक कंपनी होगी, उसकी समझें एक सीमेंट फैक्ट्री है, तो उस फैक्ट्री की अपनी कीमत डिसरिगार्डिंग एवरीथिंग एल्स कि वो प्रॉफिट कर रही है या नहीं कर रही, अगर प्रॉफिट नहीं कर रही होगी, उसने कुछ भी करके एट द एंड ऑफ द डे एक सीमेंट फैक्ट्री के लैंड की, उसकी मशीनरी इक्विपमेंट की भी तो कुछ ना कुछ वैल्यू होनी चाहिए, तो उस वैल्यू से भी प्राइस कम ट्रेड कर रही है। दूसरी तरफ मार्केट क्या करती है, मार्केट ओवर प्राइस करती है चीज़ों को। जिस तरह अगर आप टेस्ला का और फोर्ड मोटर या जीएम का कंपैरिजन देखें। अब इसमें अगर आप इस चीज़ को देखें कि टेस्ला 5 लाख गाड़ियाँ बेचती है और जीएम जो है वो 70 लाख गाड़ी बेचती है, लेकिन दूसरी साइड पे जो टेस्ला की मार्केट कैप है वो 5 लाख गाड़ी बेचने के बावजूद इससे ऑलमोस्ट, मतलब 10 गुना की तकरीबन जो है वो टेस्ला ओवर वैल्यूड है। तो मार्केट में इस तरह की कई चीज़ें आपको नज़र आएंगी। तो क्या इस टाइम पे आपको टेस्ला ख़रीदना चाहिए या जनरल मोटर, ये आपका डिसीजन है। और अगर मेरे से पूछेंगे, मैं कहूँगा क्योंकि टेस्ला का फ्यूचर बहुत ब्राइट नज़र आ रहा है, तो इस वजह से मार्केट उसको ओवर वैल्यू कर रही है, तो शायद सही वैल्यू करे। लेकिन क्या उसको 10 गुना कंसिडरिंग दीज अमाउंट्स और जीएम को इतना नीचे अंडर वैल्यू करना चाहिए? तो इसका प्रीटेक्स्ट रखते हुए हम वापस आते हैं ओम पे। तो अब ओम की इसी तरह की बुक वैल्यू जो है वो मोर और लेस इज़ रिलेटेड टू उसकी जो ट्रेजरी की वैल्यू है। अगर हम इस ट्रेजरी बैलेंस को मद्देनज़र रखें और हम ये देखें कि ट्रेजरी की बैलेंस के हिसाब से अगर आज ओम को वो प्रोजेक्ट बंद करते हैं और तमाम होल्डर्स में ये ट्रेजरी डिस्ट्रीब्यूट हो सकती है, तो आपको तकरीबन इसकी प्राइस बनती है $30, जो कि इसकी करंट प्राइस है। तो इससे ऊपर जितने भी पैसे हैं, लेट मी जस्ट कम बैक हियर। सो अब आप ये देखें, इट वाज बीइंग प्राइस्ड एट $1500, जबकि इसकी बुक वैल्यू थी $30। तो $1500 आप कह सकते हैं। ज़्यादा इसने दो टॉप्स जो है वो आप इधर देख सकते हैं, एक ये टॉप है और एक ये टॉप है। तो इन दोनों टॉप्स पे $1500 तक की मार्केट ने इसको प्राइस किया हुआ था। अब $1500 कीपिंग इन व्यू द ट्रेजरी बैलेंस, जो कि टोटल बैक करता था अराउंड $30 to $40 एक टाइम पे। अगर $30 to $40 की बैकिंग पे एक चीज़ $1500 पे ट्रेड हो रही है, तो क्या आपको ट्रेड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? लेकिन हम डेफिनेटली इस बात पे एग्री कर सकते हैं कि इट इज़ नॉट अ सेफ इन्वेस्टमेंट। नाउ
अगर हम आज की बात करें, आज की अगर हम बात करते हैं तो आज इसकी प्राइस चल रही है अराउंड $38। सो $37 की प्राइस, जबकि उसकी ट्रेजरी में इससे ज़्यादा पैसे पड़े हुए हैं, इससे बेहतर ट्रेड। रिस्क तो हर जगह पे होता है, लेकिन आपने ये देखना है कि इस वक्त आपको ये मार्केट जो है इससे बेहतर प्रोजेक्ट, इससे सेफ़र प्रोजेक्ट ऑफ़र करना या बताना मुश्किल होगा। तो सिमिलरली क्लीमा का भी यही है, और ये जो इस तरह के डाउज थे ये पहले आज से 3-4 महीने पहले काफ़ी ओवर प्राइस्ड थे। अभी इनका प्रीमियम जो है वो बहुत कम है। सो इसकी जो वैल्यू होगी, इसको आपने देखना हमेशा इस तरह है कि इसकी ट्रेजरी से ये कितना ऊपर ट्रेड कर रहा है। जितना ऊपर ट्रेड कर रहा है वो प्रीमियम है, वो प्रीमियम आप रिस्क आपका उतना है। तो अभी आपका रिस्क काफ़ी, आई थिंक, एक बड़ी अच्छी पोजीशन में, और यहाँ से ये कंसिडरिंग ये आपको 900% आपको मिलता रहेगा। सो अगर ये वैल्यू इधर रहती है या इससे ऊपर जाती है, सो दिस मीन्स कि आपको एक्सपोनेंशियल रिटर्न, इस मेरे हिसाब से दिस इज़ द बॉटम। इससे अगर ये नीचे जाता है तो ये प्रोजेक्ट फेल हो जाएगा। बिलो $10 इसका मतलब है ये प्रोजेक्ट फेल हो जाएगा। अगर आप इसको रिसर्च करेंगे तो आपको समझ आएगी इसके पीछे देयर आर लाइक लॉट ऑफ इंटेलिजेंट पीपल इन्वॉल्व, डेवलपर्स बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं जो कि बहुत काम कर रहे हैं। सो मेरे हिसाब से दिस कैन बी अ रियली नाइस एंट्री पॉइंट फॉर ओलंपस। क्लीमा को भी स्टडी करें, ज़रूर करें। तो बाकी this is all from my side. I hope you have a great day and enjoy and take care, Johnny.